नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान की फैक्ट्री चैनल। दोस्तों, हम लोग एक स्टैटिक जीके की सीरीज लेके चल रहे हैं, जहां पे मैंने आपको 7 वीडियो दे दिए हैं। और वो कौन कौन से 7 वीडियो है आप देख लीजिए एक बार। वो मैंने कंप्यूटर बेसिस के बारे में मैंने बता रखा है, कंपनी सीईओ फाउंडर के बारे में मैंने बता रखा है, भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं के बारे में मैंने बता रखा है, जैसे कि आपकी प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। इन सब चीज़ों का मैंने अच्छे से जिक्र करके सब कुछ बता रखा है। भारतीय मुद्रा के बारे में मैंने बता रखा है, केमिकल नेम एंड फार्मूला, रासायनिक नाम और उसके सूत्र, वर्ल्ड एजेट, ये मैंने मैप से करा रखा है। तो आप जाके ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को। इंटरनेशनल बाउंड्री, ये भी मैंने मैप से करा रखा है। तो मैंने 7 वीडियो डाल दिए हैं और इन सातों का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। या तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अंदर ये सारी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज का जो हमारा डे है वो डे 8 है। आज के दिन हम पढ़ेंगे देश और राजधानी के बारे में, कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है। वैसे तो दोस्तों बहुत सारे कंट्री हैं, कम से कम 200 से 300 कंट्री हैं। सभी का कंट्री का कैपिटल पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो हम इम्पॉर्टेंट कंट्री और कैपिटल को ही पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं वो हमारे आने वाले वीडियो में आपको ये मिलेंगे। और इन सब का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके इन सब पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रेगुलर जितने भी पीडीएफ है आपको वहीं पे अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए हम आज के अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्री कैपिटल, देश और राजधानी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे अपना ही नोट्स का मैंने फ़ोटो क्लिक कर रखा है। इससे मुझे क्या है कि आपको बताने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं बता रहा हूँ कि देखिए इसका ये है, इसका ये है, क्योंकि आपको मैप में भी वो कंट्री लोकेट करने आनी चाहिए कि वो कंट्री एक्चुअल में कहाँ पे है। तो मैंने एक रफली मैप बना रखा है, मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर बाउंड्री हो सकती है, तो आप उसको माइंड मत करिएगा। तो मैं पहले ये नॉर्थ अमेरिका का मैंने बना रखा है। आप नॉर्थ अमेरिका स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नॉर्थ अमेरिका का मैंने मैप बना रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे ऊपर साइड ये जो कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, वो है अपनी कनाडा। कनाडा के इधर एक कंट्री है जिसको हम अलास्का बोलते हैं, अलास्का। और अलास्का पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कब्जा है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसका कब्जा है अलास्का के ऊपर। तो इस पे हम यूएसए का ही मानते हैं, ये कंट्री, ये वाला जो ज़मीन है। बाकी जो बीच में है वो यूएसए पड़ता है आपका, और सबसे नीचे आपका जो कंट्री है वो मैक्सिको है। अब ऐसा नहीं कि इतनी ही सारी कंट्री है, मैंने यहाँ पे और कंट्री बना रखा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए ये क्यूबा को बना रखा है और जमाइका को बना रखा है। तो मैंने ये जो रेड कलर से लिख रखा है वो सारे कंट्री के नाम है, और मैंने जो बॉक्स में बंद कर रखे हैं वो सारे कैपिटल के नाम है। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। आपका जो कनाडा का कैपिटल है वो है ओटावा, आप इसको ध्यान रखिएंगे। बाकी जो हमारा अमेरिका का कैपिटल है वो है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। तो मैंने थोड़ा सा आपको लोकेशन भी बता रखा है कि ये देखिए इसका लोकेशन कुछ यहाँ पे है। मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी जो है कैपिटल है अपना मैक्सिको का। और यहाँ पे आप छोटे छोटे जो देश देख रहे हैं, यहाँ पे और भी देश है, लेकिन मैं सबको यहाँ पे नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी को इंक्लूड किया है। अगर मैं क्यूबा की बात करूँ तो क्यूबा का जो कैपिटल है वो हवाना है। और अगर मैं बात करूँ जमाइका की, तो जमाइका का जो कैपिटल है वो है हवाना। देखिए यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है लिस्ट वाइज। यूएसए का मैंने कैपिटल आपको वाशिंगटन डीसी बता रखा है, कनाडा का ओटावा, मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, और अपना क्यूबा, क्यूबा का आपका हवाना हो जाएगा। जमाइका, जमाइका का किंगस्टन, किंगस्टन का आपने शायद मेमोरी कार्ड देखा होगा, तो इनके काफ़ी पॉपुलर मेमोरी कार्ड है, किंगस्टन के नाम से आते हैं। जमाइका का कैपिटल जो है किंगस्टन है। यहाँ पे मैंने करेंसी भी लिख रखी है, हालांकि मैं कंट्री और करेंसी अलग बताऊंगा आपको, लेकिन आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यूएसए के अंदर डॉलर चलता है, कनाडा के अंदर भी डॉलर चलता है, और जमाइका के अंदर भी डॉलर चलता है। जो मैक्सिको है और क्यूबा है यहाँ पे पीसो चलता है, आपका पीसो। तो ये अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल में तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। तो आप साउथ अमेरिका का यहाँ पे मैप देख सकते हैं। ये हमने साउथ अमेरिका का मैप बना रखा है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंट्री याद रखना है, आपको 6 कंट्री याद रखना है इसमें, जो कि बार बार आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेनेजुएला बना रखा है, फिर कोलंबिया बना रखा है, इक्वाडोर, ब्राज़ील, और यहाँ पे सीमा से लगता हुआ देश चिली बना रखा है, और यहाँ पे अर्जेंटीना। तो यहाँ पे मैंने 6 देशों को दर्शा रखा है। 6 देश का आप इसको कैपिटल याद रखिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको याद रखना तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। आपका जो वेनेजुएला का कैपिटल है वो कराकस है, कोलंबिया का बोगाटा, इक्वाडोर का क्विटो, और जो ब्राज़ील का है, जहाँ पे आपकी दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्षेत्रफल में बात कर रहा हूँ, अमेजन, वो यहाँ पे बहती है। यहाँ पे ब्राज़ील का जो कैपिटल है वो ब्राज़ीलिया है। यहाँ पे आप नीचे देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेज को नीचे करता हूँ, देखिए चिली का जो कैपिटल है वो सैंटियागो है, और आपका जो अर्जेंटीना का कैपिटल है वो है ब्यूनस आयरस। यहाँ पे आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। ब्राज़ील का ब्रासिलिया मैंने बताया, अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस, चिली का सैंटियागो, वेनेजुएला का काराकस, इक्वाडोर का क्विटो, कोलंबिया का बोगाटा। इन सबको आप अगर 1 से 2 बार देखेंगे मैप की सहायता से तो आप बहुत ही आसानी से इस चीज़ को मेमोराइज़ कर पाएंगे। करेंसी की मैं बात करूँ, ब्राज़ील में रियाल चलता है, अर्जेंटीना और चिली में पीसो चलता है। इसके बाद मैंने नहीं लिख रखा है क्योंकि मैंने सोचा कि मैं आपको कंट्री और करेंसी अलग से बताऊंगा, तो आप इस चीज़ का अलग से जब वीडियो आया तो आप देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर तो आप बताएंगे कि भाई जो आपका कनाडा है वो सबसे बड़ी कंट्री है। अगर मैं बात करूं साउथ अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, जो साउथ अमेरिका आपका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका, तो वहाँ पे आप बताएंगे ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे बड़ी कंट्री है। अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। आप यहाँ पे मैप को देख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे रसिया को बना रखा है इस साइड, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मैंने रसिया को बना रखा है। हालांकि रसिया का कुछ भाग आपका एशिया में भी पड़ता है, कुछ भाग यूरोप में भी पड़ता है। तो ये मैंने जो भाग बना रखा है वो मैंने जो यूरोप में पड़ता है वो वाला भाग बना रखा है। रसिया से जो सटा हुआ देश है ये फिनलैंड है, और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आइसलैंड, फिर उसके नीचे आयरलैंड, फिर यूनाइटेड किंगडम, जो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है उसको हम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे देश एक दूसरे से लगे हुए हैं, जैसे कि बेल्जियम, जर्मनी, जर्मनी से देखिए फ्रांस लगा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ग्रीस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग आपके 14 देश हैं यहाँ पर टोटल। तो यहाँ पे मैंने ये 14 देशों को इम्पोर्टेंट मार्क कर रखा है, और यहाँ पे आपको कैपिटल बताता हूँ कि एक एक का कैपिटल क्या है। तो अगर मैं बताऊँ कि यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है वो तो रसिया है। अगर मैं कैपिटल का स्टार्ट करूँ तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि भाई जो रसिया का जो कैपिटल है वो है मॉस्को। फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस का जो कैपिटल है यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पेरिस। यूके की बात करूँ तो लंदन है। जर्मनी, जर्मनी का आपका बर्लिन जहाँ का हिटलर था। स्विट्ज़रलैंड जहाँ पे स्विस बैंक है, बर्न, स्विट्ज़रलैंड बर्न। स्पेन, स्पेन का है मैड्रिड कैपिटल। पुर्तगाल, पुर्तगाल देश आप ये देख रहे होंगे पुर्तगाल, तो पुर्तगाल का लिस्बन, जहाँ का वास्को डी गामा आपको पता है कि वो भारत आया था, और ये कब आया था आप ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इटली, इटली का ये रोम। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वो है वियना। ग्रीस की कैपिटल की बात करें, ग्रीस का जो कैपिटल है वो है एथेंस। हंगरी के कैपिटल की बात करूं तो है बुदापेस्ट, हंगरी का जो कैपिटल है वो है बुदापेस्ट। बेल्जियम की कैपिटल की बात करूं तो ये देखिए आप छोटा सा देश दिख रहा है बेल्जियम, जर्मनी से लगा हुआ, फ्रांस से लगा हुआ, इसका जो कैपिटल है ब्रुसेल्स है।
आइलैंड की बात करूँ डबलिन, और जो सबसे ऊपर था आइसलैंड, रिकाजविक। और बिगेस्ट कंट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है, आप एक बार इस मैप को देख लीजिएगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम पे डाल रखा है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और वहाँ पे यही नहीं, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। और अफ्रीका का आप ये मैप देख सकते हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन मैंने उसी तरह बनाने की कोशिश की है, क्योंकि मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर अफ्रीका में आपसे पूछा जाए कि जो सबसे बिगेस्ट कंट्री है वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया आपका सबसे बिगेस्ट कंट्री है। और यहाँ पे देखिए, मैंने अल्जीरिया को यहाँ पे बना रखा है, आपका यहाँ पे पड़ता है अल्जीरिया। फिर उसके बाद उसके बगल में लीबिया, फिर इजिप्ट, जिसको हम हिंदी में मिस्र भी बोलते हैं, मिस्र देश। फिर नीचे उसके सूडान अब दो पार्ट में बट गया है, नीचे अपना साउथ सूडान, ऊपर नॉर्थ सूडान या सिर्फ सूडान। फिर यहाँ पे सोमालिया, केन्या देख रहे होंगे, जिम्बाब्वे ये हमारा है, साउथ अफ्रीका सबसे नीचे, और ये छोटा सा देश रवांडा दिख रहे होंगे। और बाकी यहाँ पे आप मेडागास्कर, तो मैंने यहाँ पे देश बना रखे हैं। देखिए, लीबिया का जो कैपिटल है वो है त्रिपोली। इजिप्ट का जो कैपिटल है मिस्र देश का वो है कायरो। साउथ सूडान की बात करूँ तो ज्यूबा है इसकी कैपिटल। स्नेगल, यहाँ पे एक देश है स्नेगल, इसकी बात करूँ तो यहाँ डकार है इसकी कैपिटल। रवांडा की जो कैपिटल है वो है कीगाली। केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी। जो आपका केन्या का कैपिटल है वो है नैरोबी। सोमालिया का जो कैपिटल है वो है मेगादिसु। जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो है हरारे। जिम्बाब्वे टीम खेलती है ना क्रिकेट, आप वहाँ से, और हमेशा हारती रहती है, तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक आइलैंड दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा आइलैंड है ये। आइलैंड दिख रहा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे सबसे बड़ा आइलैंड है ये, मेडागास्कर दिख रहे होंगे। तो मेडागास्कर क्या है कि यहाँ की जो अगर कैपिटल पूछा जाए तो इसका जो कैपिटल है वो है एंटानारिवो, ये इसका यहाँ पे कैपिटल है। साउथ अफ्रीका जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, साउथ अफ्रीका का 3 कैपिटल है, एक तो है केप टाउन, एक है प्रिटोरिया, और एक है तुम्हारा ब्ले फाउंटेन। ये आपका साउथ अफ्रीका के कैपिटल है। देखिए, यहाँ पे मैंने सारे एकदम दर्शा रखे हैं, और बाकी मैप में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। साउथ अफ्रीका का केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लेफॉन्टीन। सेनेगल का डकार मैंने बता रखा है आपको। केन्या का नैरोबी, इजिप्ट का कायरो, जिम्बाब्वे का हरारे, लीबिया का त्रिपोली, रवांडा का किगाली। तो आपको इतना याद रखना है। अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। वैसे भी आपको पता है कि एशिया में काफ़ी सारी कंट्री है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हम पहले आपको मैप में बताते हैं। देखिए, मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है, तो आप एकदम ऐसा मत समझिए कि एकदम यही डायग्राम है। मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश की है। देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपना इंडिया हो गया। अब इंडिया के आप इस साइड जाएंगे तो आपको सबसे पहला जो देश मिलेगा वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान पर और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से सटा हुआ देश है इराक। इराक से सटा हुआ देश है ईरान। फिर आपका सीरिया पड़ता है, और ईरान के नीचे आपका सऊदी अरब, फिर कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, और ओमान। ये देश आपके जो वेस्ट साइड है इंडिया का, ये सारे देश पड़ते हैं। और अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में, तो नॉर्थ में देखिए आपका जो देश पड़ता है, एक तो चाइना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट देश है वो है रसिया। तो रसिया इसी के ऊपर हो गया। और इस साइड में बात कर लूँ तो देखिए, पहले बात तो आपका एक नेपाल यहाँ पे दिख रहा होगा, नेपाल भी आपका लगा हुआ है इंडिया से। भूटान हो गया,
बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वगैरह से लगा हुआ, थाईलैंड को आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, यहाँ पे मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, और ये नीचे आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है पूरी तरह द्वीपों पे बसा हुआ देश है। फिर चाइना से आप इधर देखेंगे, छोटा सा मैंने देश बना रखा है, ये आपका है नॉर्थ कोरिया, और ये आपका जो देश है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के जो ईस्ट में जो देश हैं वो है जापान। जापान भी एशिया का ही हिस्सा है। तो इतने सारे मैंने देश बता रखे हैं, मैंने यहाँ पे आपको सबके लोकेशन बता दिए। और हम देख लेते हैं जो कुछ नीचे साइड है इंडिया के। श्रीलंका है, फिर मालदीव्स है, सेचल्स है, और यहाँ पे आपको मॉरिशस दिखेगा। मैं थोड़ी स्लाइड को नीचे करता हूँ, नीचे साइड आपको मॉरिशस दिखेगा। चलिए मैं एक एक करके कैपिटल बताना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान का कैपिटल, तो सभी को पता है इस्लामाबाद। चाइना का जो कैपिटल है वो है बीजिंग। अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है वो है काबुल, ये है काबुल। नेपाल का जो कैपिटल है वो है काठमांडू। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे शायद आपको ना दिख रहा हो उतना क्लियर, काठमांडू। भूटान का अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो वो है थिम्फू, यहाँ का जो कैपिटल है वो है थिम्फू। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका। श्रीलंका की कैपिटल की बात करूँ तो ये है जयवर्धनेपुरा। जयवर्धनेपुरा। म्यांमार की कैपिटल की बात करूँ तो ये है रंगून। सेचेल्स की कैपिटल की बात करूँ तो ये इसका है कैपिटल विक्टोरिया। मालदीव्स का जो कैपिटल है वो है माले। मॉरिशस का जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। नॉर्थ कोरिया का जो कैपिटल है वो है पोंगयांग। क्या है? पोंगयांग। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सियोल। जापान का जो कैपिटल है वो है टोक्यो। थाईलैंड का जो कैपिटल है वो है बैंकॉक। लाओस का जो कैपिटल है वो है वियतनाम। रसिया का आपका कैपिटल सबको पता है मॉस्को है। वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई। मलेशिया का कोलालमपुर। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कोलालमपुर, ये मलेशिया का कैपिटल है। फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता, और सिंगापुर का जो कैपिटल है वो है पलाऊ। इतने आपको तो याद होने चाहिए। इसके अलावा भी हैं, वो भी आप याद रखिए। जो और भी देश हमारे बच चुके हैं उनको भी हम देख लेते हैं। इराक का जो कैपिटल है वो है बगदाद। ईरान का जो कैपिटल है वो है तेहरान। सीरिया का कैपिटल जो है दामाकस। सऊदी अरेबिया का जो कैपिटल है वो है रियाद। यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ इमरात, इसका जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। कतर का जो कैपिटल है वो है दोहा। ओमान का जो कैपिटल है वो है मस्कट। तो आपको ये जो 30 कंट्री दिख रही हैं, आपको इन 30 कंट्री का याद होना चाहिए। अगर आप इतना सारा देख के जाते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे हम देखते हैं, जो हमारा अगला है वो है ओशिनिया का मैप। अब ओशिनिया का क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा, और न्यूजीलैंड भी ओशिनिया के
अंदर ही आता है। तो दो देश आपको याद रखना है, जो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो कैनरा है और न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन। वेलिंगटन। और दोनों जगह क्या चलता है, डॉलर चलता है। अगर मैं लार्जेस्ट कंट्री की बात करूं तो लार्जेस्ट कंट्री ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया है। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपका कंट्री कैपिटल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा लाइक करके, कमेंट भी करिएगा। जो भी आपको दिक्कत आ रही है अपने डाउट को पूछ सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।